क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब थीटा को फाइंड आउट करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा। और हमारे पास कोसिकेंट क्यूब थीटा के इंटीग्रेशन के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कोसिकेंट टू द पावर 1 इंटू कोसिकेंट टू द पावर 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब थीटा। और अभी हमारे पास इंटीग्रेशन, अभी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f मल्टीप्लाई बाय फंक्शन g हो तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू फंक्शन f वैसे ही इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन g फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, और इधर d बाई डी एक्स ऑफ f इंटीग्रेशन ऑफ g इस चीज़ के बराबर होगा। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इधर f की कीमत कोसिकेंट थीटा और g की कीमत कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन f यानी कोसिकेंट थीटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ g, इंटीग्रेशन g की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, और f की जगह हमारे पास कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ g, इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा इंटू डी थीटा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है माइनस कोटेंजेंट थीटा के। और इसी तरह अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स नहीं डी थीटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। तो यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ कोसिकेंट थीटा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, यानी ये दो चीज़ हमारे पास फार्मूले है। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। i इज इक्वल टू ये कोसिकेंट थीटा वैसे ही, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ कोसिकेंट थीटा हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा, और इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फिर से हमारे पास माइनस कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा। इसको हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इन दो को हम माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पर कोटेंजेंट इंटू कोटेंजेंट हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इंटू डी थीटा। अभी हम यहाँ पर कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह उसकी कीमत को लिखेंगे, जो कि बराबर है इस चीज़ के कि अगर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर है, और इसको हम मज़ीद कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यानी हम कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा
इंटू कोटेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा और डी थीटा। यहाँ पर हम इस कोसिकेंट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट हमारे पास कोसिकेंट क्यूब थीटा और माइनस कोसिकेंट इंटू 1 कोसिकेंट थीटा इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। और अभी हम इस माइनस साइन और इंटीग्रेशन साइन को दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट क्यूब थीटा, फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा इंटू डी थीटा और ये डी थीटा इसके साथ भी आ जाएगा। और अगर हम गौर करें तो ये पार्ट हमारे पास आई के बराबर है, यानी कि फिर से क्वेश्चन हमारे पास आ गया और हमने क्वेश्चन को आई के बराबर लेट किया हुआ था, तो हम इस चीज़ की जगह आई भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा माइनस आई फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा हमारे पास बराबर है लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस सी, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी आई मौजूद है, तो हम इस आई को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा प्लस लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस सी, और आई प्लस आई हमारे पास 2i आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा प्लस लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस सी, और इस 2 को हम राइट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो वो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इसे भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2 फिर प्लस लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, यही हमारे पास आंसर है। यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास फार्मूला है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा आ जाए तो उसकी जगह हम लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसाइन एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक चंद फार्मूलों को यूज़ करेंगे या फिर आइडेंटिटी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले होगा साइन ऑफ 2x जो कि बराबर है 2 साइन ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ x, इस चीज़ के बराबर। इस चीज़ को हम डबल एंगल कहते हैं। अगर हम यहाँ पर x की जगह x बाई 2 पुट कर ले, इफ़ x इज इक्वल टू x बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ, अगर x की जगह x बाई 2 आ जाए तो ये 2 और ये 2 होगा कैंसिल और सिर्फ साइन x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 साइन, इधर भी x की जगह x बाई 2 और इधर कोसाइन x बाई 2, और साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 कोसाइन x बाई 2। इस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस साइन की जगह पर, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कोसाइन x मौजूद है, तो इसके लिए हम हाफ एंगल की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास कोसाइन ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोसाइन x डिवाइडेड बाई
2 इस चीज़ के बराबर है। अगर हम दोनों तरफों पर स्क्वेयरिंग कर ले तो हमारे पास आ जाएगा कोसाइन स्क्वेयर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन x डिवाइडेड बाई 2। इस साइड से स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें 1 प्लस कोसाइन x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर इसके पास शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन x इस चीज़ के बराबर। यानी हम इस चीज़ को 1 प्लस कोसाइन x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आ जाएगा x प्लस, तो इधर साइन ऑफ x की जगह 2 साइन x बाई 2 कोसाइन x बाई 2, 2 साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कोसाइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसाइन x की जगह 2 कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 आ जाएगा, तो 2 कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। अभी हम इस 2 कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 को x के नीचे और इस टर्म के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन को हम दोनों पार्ट के साथ लिखेंगे तो इधर 2 साइन ऑफ x बाई 2 कोसाइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर एक कोसाइन x बाई 2 और एक यहाँ से कैंसिल और एक यहाँ से बच जाएगा और इस साइड पर हम 2 को बाहर शिफ्ट करेंगे तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर x बाई 2 हमारे पास सीकेंट के बराबर है, तो इधर सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। यानी हम इसको x इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ x बाई 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर के बराबर है और इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई 2 ऊपर से और नीचे से सिर्फ कोसाइन x बाई 2 हमारे पास बच जाएगा और हाँ, हमें इनके साथ dx भी लिखना चाहिए और अभी हम इस पार्ट पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और हम इसको साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन की जगह टेंजेंट लिखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f मल्टीप्लाई बाय फंक्शन g हो तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन f वैसे ही और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन g माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर d बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन g इस चीज़ के बराबर। और हम अपने फंक्शनों को आइलेट रूल के थ्रू यहाँ पर उसको तरतीब देंगे और आइलेट में हमारे पास सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन, उसके बाद लोगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरतीब में हम उसको लिखेंगे। तो हमारे पास एक तो है x और एक है सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। x हमारे पास अलजेब्राइक होगा और सीकेंट स्क्वायर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो सबसे पहले अलजेब्राइक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और ये तरतीब यहाँ पर सही है। तो हमारे पास फंक्शन f होगा x के बराबर और फंक्शन g होगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 के बराबर। तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 2 ब्रैकेट। तो सबसे पहले फंक्शन f यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g, इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ऑफ x बाई 2 इंटू डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ f की जगह हमारे पास x आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह
ہمارے پاس سیکینٹ اسکوائر آف ایکس بائی 2 آ جائے گا. یہ چیز. اور اس کے بعد ہمارے پاس پلس انٹیگریشن آف یہاں پر سائن ایکس بائی 2 ڈیوائڈیڈ بائی کوسائن ایکس بائی 2 کی جگہ انٹیگریشن آف ٹینجنٹ ایکس بائی 2 آ جائے گا انٹو ڈی ایکس. اور ابھی ہم اگر غور کر لیں تو ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس آ جائے گا 1، انٹیگریشن آف سیکینٹ اسکوائر آ جائے گا ٹینجنٹ ایکس بائی 2، اور اس کے ساتھ ہوگا مائنس کا سائن. تو یعنی شاید یہ ٹرم اور یہ ٹرم آپس میں آگے سولو ہو سکے، تو ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے فی الحال. اور ہاں، ہمیں اگر انٹیگریشن آف سیکینٹ اسکوائر ایکس بائی 2 نکالنا ہوگا تو بھی اگر ہم دیکھیں کہ انٹیگریشن آف سیکینٹ اسکوائر ایکس اگر ہو تو اس کا آنسر ٹینجنٹ ایکس آ جائے گا. لیکن اگر ہمارے پاس انٹیگریشن آف سیکینٹ اسکوائر ایکس بائی 2 ہو، یعنی یہاں پر ایکس تھا تو ادھر ایکس آئے گا لیکن ادھر ایکس بائی 2 ہے، تو سیکینٹ اسکوائر ایکس بائی 2 کا آنسر آ جائے گا ٹینجنٹ ایکس بائی 2. اور اس انٹرنل فنکشن کا ڈیریویٹو ہمارے پاس کیا ہوگا، یعنی ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس بائی 2 ہمارے پاس 1 بائی 2 آ جائے گا. تو اس کو ہم 1 بائی 2 سے ڈیوائڈ بھی کریں گے. یہ چیز ہمارے پاس رول ہے کہ اگر کسی بھی فارمولے میں انٹرنل فنکشن ہو ایکس بائی 2 تو ہمیں اسی انٹرنل فنکشن کے ڈیریویٹو سے فنکشن کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا. تو ایکس بائی 2 کا ڈیریویٹو ہوگا 1 بائی 2، اور ہم 1 بائی 2 کو اسی ٹینجنٹ ایکس بائی 2 کو 1 بائی 2 سے ڈیوائڈ کر لیں گے. تو اس کا آنسر آ جائے گا ہمارے پاس، یہ 2 اوپر شفٹ ہوگا تو 2 ٹینجنٹ ایکس بائی 2 اس چیز کے برابر آ جائے گا. تو از اکول ٹو ہمارے پاس 1 بائی 2 پھر بریکٹ یہاں پر ایکس، انٹیگریشن آف سیکینٹ اسکوائر ایکس بائی 2 ہمارے پاس 2 ٹینجنٹ ایکس بائی 2 آ جائے گا، تو 2 ٹینجنٹ ایکس بائی 2 پھر مائنس ہول انٹیگریشن آف یہاں پر ڈی بائی ڈی ایکس آف ایکس آ جائے گا 1 انٹو انٹیگریشن آف سیکینٹ اسکوائر ایکس بائی 2 ہمارے پاس 2 ٹینجنٹ آف ایکس بائی 2 آ جائے گا، تو 2 ٹینجنٹ آف ایکس بائی 2 انٹو ڈی ایکس اور پلس انٹیگریشن آف ٹینجنٹ ایکس بائی 2 ڈی ایکس یہ چیز. اور ابھی ہم اس 1 بائی 2 کو اگر دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو یہ 2 اور یہ 2 ہمارے پاس ہوگا کینسل، تو صرف ایکس انٹو ٹینجنٹ ایکس بائی 2 آ جائے گا، پھر مائنس یہاں پر یہ 2 اور یہ 2 آپس میں کینسل ہوں گے تو انٹیگریشن آف صرف ٹینجنٹ ایکس بائی 2 انٹو ڈی ایکس ہی آ جائے گا، پھر پلس انٹیگریشن آف ٹینجنٹ ایکس بائی 2 انٹو ڈی ایکس. یہاں پر ہم نے صرف اسی 1 بائی 2 کو دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کیا، اور چونکہ دونوں کے ساتھ ہمارے پاس کانسٹینٹ 2 موجود ہے تو یہ دونوں 2 اس 2 کے ساتھ کینسل ہو کر یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گا. اور اگر ہم غور کر لیں تو یہ ٹرم اور یہ ٹرم دونوں سیم ہے لیکن ان کے سائن اپوزٹ ہیں، تو اس کو ہم یہاں پر کینسل کر سکتے ہیں، اور ہمارا آنسر لاسٹ میں آ جائے گا I از اکول ٹو ایکس ٹینجنٹ ایکس بائی 2، یہاں پر ہم پلس سی بی لکھیں گے. یہی ہمارے پاس آنسر ہوگا.